ओम शांति। आज का विषय है फाइनल पेपर, अंतिम पेपर में कैसे पास हो जाए। तो बाबा ने इस साल खास कहा था, जो फाइनल पेपर है वो अचानक आता है, पूछ के नहीं आता है, उसकी कोई भी निशानी बाबा भी पहला नहीं देगा। लेकिन आप जानते हो, स्कूल में भी ऐसे होता है, कॉलेज में भी पढ़ते समय जो बच्चा होशियार होता है, समझदार होता है, तो परीक्षा से पहले ही अपने सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ करके अपनी तैयारी पूर्व करके रखता है। चाहे परीक्षा आज हो, चाहे परीक्षा कल हो, कभी भी परीक्षा आ जाए, वो अपनी पूर्व तैयारी इन एडवांस तैयार करके रहता, तो निश्चिंत रहता है। अगर जो बच्चा पढ़ाई में अलबेलापन करता है, कल पढ़ूंगा, परीक्षा की डेट फाइनल होने दो, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ऐसे करता है और अपना समय आलस अलबेलापन में गवाता है, तो उसको चिंता लगी रहती है। कल कुछ परीक्षा आ जाए तो क्या करना चाहिए, ऐसा पेपर हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये चिंता लगी रहती है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बहुत एक साल पहले से ही पूर्व तैयारी किया था। पिछले साल ही बाबा ने बताया था, बच्चे ये 3 खजाने अविनाशी है, इन 3 खजानों से अगर आप भरपूर हो तो आपका चेहरा, आपके चलन सदा हर्षित रहेंगे। चेहरा भी सदा हर्षित। किसका चेहरा हर्षित रहता है? जो भरपूर है, तृप्त है। तो वो भरपूरता कैसी होंगी? अपने आप तो नहीं होंगी। तो उसके बाबा ने कहा था 3 प्रकार के खजाने हैं और वो बच्चों के हाथ में है। ये तीनों खजानों से जो भरपूर है, तो इस साल बाबा ने फिर उसके लिए रिजल्ट बताया था कि चेहरा और चलन दिखाई देगा। उसके बाद बाबा ने फिर से कहा, अगर ये तीनों खजाने आपके भरपूर है तो पेपर कभी भी किसी रूप में आपके सामने आता है तो आप पास हो सकते हो। और वो 3 खजाने हैं। एक बाबा ने कहा था कि बच्चे स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वपुरुषार्थ से अपने आप को भरपूर करो, सर्वशक्तियों से भरपूर करो। तो स्वयं का पुरुषार्थ क्या है? सवेरे उठते ही हमारे हाथ में है, इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। सवेरे उठते ही आप विधि पूर्वक अगर बाबा को याद करते हो तो सर्व शक्तियों से अपने आप को भरपूर कर सकते हो। क्योंकि इस साल भी बाबा ने कहा था कि बाबा बच्चों को अमृत वेले मिलता है, अमृत वेले ही सर्व शक्तियों से भरपूर करता है। अगर विधि पूर्वक चाहिए, नहीं तो भक्ति में भी बचपन में भी अमृत वेले उठते, सवेरे सवेरे उठ के बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सवेरे उठना ही सब कुछ नहीं है। लेकिन विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। अमृत वेले उठने के बाद भी अगर विधि पूर्वक पुरुषार्थ करते हो, नहीं तो हमारे से भी ज्यादा सारी दुनिया में भगवान को पुकारने वाले, पूजा करने वाले और भी बहुत है। हमसे भी 100 गुना ज्यादा करते हो, लेकिन विधि न होने के कारण भरपूर नहीं होते हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तब बाबा ने कहा, संगम पर स्वयं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हम बच्चों को आकर विधि बताता है। तो सबसे पहले पुरुषार्थ अमृत वेले योग। तो योग की विधि क्या है? अपने आप को आत्मा समझ। अगर शिव बाबा को याद करते हो तो उसकी शक्ति आप ग्रहण कर सकते हो और वो अविनाशी खजाने, अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है। क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है, बच्चों को सर्वशक्तियां देने के लिए आता है। पहले भी बाबा ने दिया था, जन्म लेते लेते हमने यूज करके, खा पी करके खत्म किया, और संगम पर फिर से बाबा आकर के विधि बताता है। वो विधि अच्छी तरह से समझना चाहिए। जब भी हम योग में बैठते हैं, हमारा योग किसके लिए है?
कि पुराने विकर्मों का खाता खत्म कर सर्व शक्तियों से अपने आप को भरपूर करना है। तो जानना चाहिए संस्कार कब बनते हैं। मन और बुद्धि ये दोनों मिलते हैं तो संस्कार बनते हैं। संस्कारों को मिटाना भी चाहते हो आप, मन और बुद्धि ये दोनों को मिलाना चाहिए। जब तक ये दोनों मिलते नहीं तो संस्कार न बनते हैं न मिटते हैं। तो ये विधि अच्छी तरह समझना चाहिए। मन में संकल्प आता है, बुद्धि साथ देती है, तब जो भी कुछ करते हो वो रिकॉर्ड होता है। अगर कुछ मिटाना भी चाहते हो, संकल्प में दृढ़ता चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, बुद्धि का साथ मिलता है, तो ये दोनों एक, उसको बाबा ने कहा एकाग्रता। तो मन और बुद्धि दोनों मिलनी चाहिए। इसलिए सहज तरीका है, जब भी आप योग में बैठते हो पहले अशरीरी बनो। कैसे बनेंगे? अपने आप तो अशरीरी नहीं बनते। आत्मा को अशरीर बन गए तो उसके लिए 5 प्रश्न हैं। पहले अपने आप से बात करो कि मन बुद्धि से बात करता है। मैं कौन? क्योंकि भारत में देखो एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। लेकिन 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते हैं, विधि है। छोटी अंगुली को लगनी चाहिए। विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जोड़ते हो तब इसको नमस्ते कहते हैं। ये भौतिक हो गया। ऐसे आध्यात्मिकता को भी एकाग्रता कहते हैं, जहां मन और बुद्धि ये जोड़ना चाहिए। तो कैसे जोड़ेंगे? तो मन प्रश्न करता है, मैं कौन? तुरंत बुद्धि जवाब देती है। दूसरा प्रश्न पूछो, मेरा, पहले प्रश्न पूछा मेरा मैं कौन, तुरंत बुद्धि ने जवाब दे, 1 अंगुली जुट गई। दूसरा प्रश्न पूछो, अगर मैं है तो मेरा रूप कैसा है? तुरंत बुद्धि महसूस होता, बुद्धि को पता है, ज्ञान सुना हुआ है, इधर ज्ञान का प्रयोग हो रहा है। नहीं तो ज्ञान सुना हुआ उपयोग नहीं हो रहा है। जो भक्ति में हमारे अंदर आदत बनी है कि रू रिहान करना, बाबा से भगवान से कुछ मांगना, ये आदत बनी गई है, इसको कहते भक्ति। ज्ञान के अंदर ज्ञान जो मिला उसका उपयोग होना चाहिए। तो मन प्रश्न करता है, मैं कौन? दूसरा, मेरा रूप क्या है? तीसरा, मेरे गुण क्या है? हमारे पास दैवी गुण है, सिर्फ उसको जागृत करना है। रोज उसको जागृत करो। रोज अपने आप से पूछो, मेरे गुण कौन से है? ये 5 गुण मेरे नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शरीर के गुण हैं। अगर मेरे गुण मुझे पता नहीं है तब हम किसी का तो गुण यूज करेंगे ना। तो शरीर के गुण सदा जागृत है, इसलिए न चाहते हुए बार बार हमको क्रोध आता है, अर्थात शरीर का गुण हम बार बार यूज करते हैं। छोटी सी बात भी हो, क्योंकि शरीर नजदीक का फ्रेंड है। सबसे नजदीक कौन है? शरीर है। और शरीर के गुण सदा जागृत रहते हैं। उसका निशानी हम देह अभिमानी, शरीर के अभिमानी निरंतर है। तब बाबा रोज कहता है कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो। तो कैसे बनेंगे वो? तो सवेरे रोज अपने आप को जागृत करना है। उसको इंग्लिश में कहते हैं, एक शब्दों में, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो एक्टिवेट करो, अपने को जागृत करो। तो पहला प्रश्न है, मैं कौन? दूसरा, मेरा रूप। आराम से, धीरे से, कि महसूस होते जाना चाहिए, हां ये मेरा रूप है। तीसरा, मेरे गुण कौन से? मेरे 7 गुण नंबर वाइज आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। मैं आत्मा जब परमधाम से सृष्टि पर आया था तो कैसे आया था? बिल्कुल स्वच्छ पवित्र था। ऐसे मुझे अभी बनना चाहिए, क्योंकि वापस मुझे वहां जाना है। जहां जाने के लिए वहां की तैयारी करना पड़ेगा ना। कैसे आया था मैं वैसे जाएंगे। बीच में आपने कुछ भरा हुआ है, उसको खाली करना है। तो हम आए थे बिल्कुल प्योर, क्रिस्टल क्लीन कहा। दूसरा, कैसे आए थे हम? बिल्कुल शांत और शीतल थे। ऐसे मुझे अभी बनना चाहिए, बिल्कुल शांत और शीतल। तीसरा, हम क्यों आए थे यहां? सुख भोगने के लिए आए थे, तो सुख स्वरूप थे, ऐसे मुझे बनना है। सारा कल्प के लिए मुझे सुख चाहिए, सुख स्वरूप बनना है, ये मेरा गुण है। चौथा, हम कहां से आए थे? शिव बाबा ने मुझे
सब प्रकार की शक्तियां दी थी। सर्वशक्तिवान का बच्चा था मैं, मेरे पास सारी शक्तियां थी। एक एक शक्ति याद करो। 8 शक्तियां बाबा ने दी थी। बच्चे चाहे कुछ भी हो, आपको सहन करना है। सहन करने की शक्ति दिया था। संभालो, परख लो, निर्णय करो। ऐसे एक एक शक्तियों को पूछना, मेरे पास ये शक्तियां है, मुझे अभी भरना है। इसको कहा सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को जागृत करो, मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। फिर बाबा ने, बाप कौन है? ज्ञान का सागर है। सभी प्रकार का ज्ञान का खजाना मुझे दिया था। बच्चे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, ये गलत है, समझ दी थी। और उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चे कभी भी मांगने वाले नहीं बनना। दाता के बच्चे हो, देने वाले हो। अर्थात संतुष्ट आत्मा थे हम। संतुष्टता हमारा गुण था। ये रोज याद होना चाहिए। फिर लास्ट में 7वां बताया था, बच्चा आप कौन हो? आनंद स्वरूप, ब्लिसफुल थे। ये 7 गुणों को एक एक धीरे धीरे से रियलाइज करो। हां, ये मेरा गुण था, ये मेरा गुण था, ऐसे भी मैं था। जैसे ये जागृत सवेरे सवेरे रोज करते हो तो जागृत होता है। तो ये 7 गुण जागृत करो। फिर चौथा है, मैं क्या करता हूं? इस भ्रकुटी के बीच में बैठकर आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं, शरीर से कर्म करता हूं, शरीर का मैं उपयोग करता हूं। मैं अलग, शरीर अलग। ये अच्छी तरह से रियलाइज होना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं। अमृत वेले अपने आप को ये पाठ पढ़ाते हो कि मैं इस भ्रकुटी में बैठा हूं और इस शरीर को मेरी इच्छा के अनुसार चला, अगर इधर देखना है तो ही आंखें घूमेंगी, नहीं तो नहीं। तो आंखों पर बोल, जो ये बोलना है तो मुंह खुलेगा, नहीं तो नहीं। तो कहा इंद्रियों जीत। तो कौन है वो? मैं हूं। मुझे इन इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है। ये रियलाइज, इसको कहा आत्म अभिमान। ऐसे नहीं 1 मिनट के अंदर मैं आत्मा हूं। धीरे धीरे अपने आप को समझाते हो। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, दोनों एक होते हैं। और 5वां फिर आता है कि मैं कहां से आया। जानते मट्टी में जो चीज बनती है वो खा के शरीर बड़ा हो गया, कल कहां जाएगा? मट्टी में मिल जाएगा। मैं कहां से आया? ये 5 प्रश्नों का आप जवाब ढूंढते हो। उसके बीच में अगर दूसरा कोई भी विचार नहीं आता है, तब कहेंगे मन और बुद्धि एकाग्र हो गई, अर्थात आप विधेयी बन गए। क्योंकि शरीर का कोई भी चिंतन नहीं आया, शरीर की कोई बात याद भी नहीं आई, अशरीरी बन गए। अपने आप नहीं बनते हैं। प्रश्न मन करता है, मन और बुद्धि, नहीं तो मन के अंदर और कोई ख्यालात चलते हैं, बुद्धि के अंदर और कोई बात याद आती है, तो विधेयी नहीं बनते हैं। सबसे पहले 5 प्रश्न अगर जवाब और प्रश्न उत्तर करते हो, इसके बीच में दूसरा कोई विचार नहीं आ रहा है, ये चाहिए। इसको कहेंगे अशरीरी। इस स्थिति में स्थित होने के बाद 5वां आता है, मैं कहां से आया? ऊपर से। ऊपर क्या है? तुरंत बुद्धि जवाब देती है, सूर्य चांद सितारों से ऊपर सूक्ष्मतन है। वहां कौन है? उसके ऊपर क्या है? परमधाम। परमधाम में कौन है? तुरंत बुद्धि जवाब देती है। शिव बाबा कौन है? उनके पास क्या है? सर्वशक्तियां। कौन सी शक्तियां है? एक एक शक्ति लो। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। हां, बाबा तो पवित्रता का सागर है। मैं कौन? मैं जब बाबा के साथ परमधाम में था, मैं भी ऐसा ही था। मुझे अभी ऐसा बनना है। तो बाप और अपने आप को कंपेयर करो, तब हमको पता चलता मैं और बाप। बाबा ने कहा याद की यात्रा में आप और बाप के बीच में दूसरा कुछ भी नहीं। तो यहां से मन और बुद्धि दोनों वहां तक कितना सेकंड जोड़ते हो आप। जैसे अभी आप यहां बैठे हो, देखो शक्तिशाली सूर्य बाहर आया हुआ है। सूर्य की किरणें आपको नहीं लगती है, गर्मी लगती है, लेकिन पसीना नहीं आ रहा है। ये हॉल छोड़ के 5 मिनट आप बाहर खड़े हो जाओ,
सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ती है, 5 मिनट के अंदर आप चाहो या नहीं चाहो अपने आप वो सूर्य आपके शरीर से पसीना निकालता है, अपने आप काम करता है वो। आपको पसीना नहीं आना चाहिए, संभव नहीं है। सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ी, उस सूर्य की किरणों का काम है शरीर की गंदगी निकालता है। ऐसे ही सर्वशक्तिवान शिव बाबा किसका पसीना निकालता है? आत्मा का निकालता है। लेकिन आत्मा शरीर के अंदर है। जैसे आप शरीर मकान के अंदर था, हॉल के अंदर था, बाहर लेके गए तो आत्मा शरीर के अंदर है, तो आत्मा को बाहर लाओ। जैसे आत्मा जागृत होती है तो शिव बाबा के किरणाओं को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो जब मन और बुद्धि दोनों परमधाम में स्थित होता है तो सर्व शक्तियों को हम ग्रहण कर सकते हैं। उसकी निशानी कि जैसे शरीर से पसीना निकलता है, ऐसे देखो आत्मा के दिन प्रतिदिन जो अंदर पाप है वो मिटता जाता है। वो भी कैसे पता चलेगा? पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ना। तो स्वप्न बताते हैं हमको। जब आप रात को सोते हो, अगर इस प्रकार के स्वप्न आते हैं तो कहां से आ रहे हैं? अंदर भरा हुआ है। तो हमारा योग इसलिए है, जितने आप बाबा को याद करते हो, जितना समय मन बुद्धि परमधाम में स्थिर हो रहा है, तो वो शक्ति पाप को मिटाता है। तो पतित आत्मा पावन बन जाती है और सर्व शक्तियों से अपने आप को भरपूर करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, स्वयं के पुरुषार्थ से अपने आप को शक्ति संपन्न बनाते हो। चाहे किसी प्रकार का किसी समय कोई भी पेपर आ जाए, शक्तिशाली आत्मा नम्रता से सामना करता है। शक्ति है, सहन कर लेता है। ये क्यों, ये क्या नहीं करता है। पता है हर एक का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है, हर एक अपना पार्ट बजाएगा। तो जिसके पास शक्ति है, अंतिम समय तक, आज भी हो, कल भी हो, कभी भी हो, अगर कभी भी कोई भी पेपर आता है तो उसको सहन करने की, सामना करने की उसके पास शक्ति है। अगर योग नहीं, शक्तियां नहीं है, सामने वाला गुस्सा करता है, पता है आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, लेकिन ब्रेक नहीं लगता है, न चाहते हुए मुख से गलत शब्द निकल जाता है ना, तब पश्चाताप होता है। उसको कहते हैं ज्ञान सब कुछ नहीं है। ज्ञान का प्रयोग करके सर्व शक्तियों को, योग हमारा क्या है? निलनीय है, स्वीट साइलेंस का। उसको मन बुद्धि को परमधाम तक ले जाओ, यात्रा है। और जितना समय एकाग्र करते हो, शक्ति को ग्रहण करते हो, अंदर जो पाप है वह सब मिट जाता है। प्रूफ दिन प्रतिदिन देखना, आपके स्वप्न पवित्र होते जाते हैं तो आपको पता चलता है, हां हमारा योग सफल हो रहा, समय सफल हो रहा है, शक्ति प्राप्त होते, सामने परिस्थिति आती है। आज भी बाबा ने कहा परिस्थिति आएंगी, वरदान बच्चों को मिला हुआ है। जितना उस वरदान को आप याद करते हो तो बीज है, वरदान है बीज। इसको बीज को जितना पानी देते हो, जितना सूर्य की धूप देते हो, शक्ति देते हो, तो बीज को फलीभूत करना आपके हाथ में है। अगर बीज रखो, पानी डालो नहीं उसको, तो कैसे हरा भरा झाड़ हो जाएगा, कैसे फल निकलेगा? हर एक बच्चों को बाबा वरदान देता, हर एक बच्चों को दिया हुआ है पहले भी, कि बाप वरदाता है, इसलिए उसको कहते हैं भाग्य विधाता है। भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो इसलिए आज भी कल टॉपिक रखा कि अंतिम समय पर पेपर से पास होने की विधि, एक विधि, अपने आप को शक्तियों से भरपूर करो, तब किसी प्रकार की पेपर हो आप उस पेपर में पास हो सकते हो। कहीं सहन करना पड़ता है, कहीं बातें देख करके आपको समाना पड़ता है, औरों को बताना नहीं है, अरे ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये है, वो है, सब सुनाई देगा, दिखाई भी देगा, तो भी मुख से मन में उसका संकल्प नहीं चलाना है।
समाने को कहां से आएंगी शक्ति? चुप रहो सब कहते हैं, लेकिन रह सकते हो नहीं। कारण हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, कारण योग नहीं है, कारण पढ़ाई नहीं किया है। तो एक है। दूसरा है कि पेपर में पास होने के स्वयं का पुरुषार्थ, कि रोज हम मुरली सुनते हैं। सुनने से कभी भी आचरण में नहीं आता है, श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। श्रवण के बाद उसका मनन चिंतन चाहिए। इसलिए नंबर 1 एक विधि है, हम भी अपनाते हैं। रोज आप मुरली सुनो, मुरली के अंदर एक अच्छा पॉइंट जो आपको लगता है, जो आपको अच्छा लगता है। हर मुरली में 4 विषय होते हैं। आप उस मुरली से एक महावाक्य सिलेक्ट करो और उसको लिख करके अपने जेब में रखना, और बार बार अपने आप को पढ़ाते रहो। दिन में, सवेरे, शाम को, रात को अपने आप को 2-4 दफा पढ़ाते रहो। और किसी का कोई सामने मिला, नहीं तो आजकल हर एक के पास फोन है, मोबाइल है, किसी का फोन आया, उनसे अच्छी तरह से बात करो। लास्ट में उनको आज के मुरली के पॉइंट सुनाना। अगर उन्होंने आपको कुछ इधर उधर की बातें बताए, नेगेटिव बताया, आपके मन में पॉजिटिव जागृत हुआ तो नेगेटिव वाइप आउट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। किधर से कुछ ना कुछ समाचार आता है, कोई कुछ बताएगा आपको, लेकिन हमें सदा याद रखना है, मुरली के पॉइंट तैयार होना चाहिए जेब में। अगर याद भी नहीं है, तुरंत पढ़ करके भी बताओ। आज सुनी हुई मुरली कम से कम सवेरे, दिन में, शाम को, दिन में 2-4 दफा अगर आप किसी को वर्णन करते हो, अर्थात आपके बुद्धि के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, संस्कार बन जाता है। उसको बाबा कहते हैं ज्ञान के खजाने को अविनाशी बनाओ। व्यर्थ बातों को अविनाशी नहीं करो, नहीं तो व्यर्थ बातें हम बार बार चिंतन करते हैं, क्योंकि खाली मन बार बार सोचता है ये क्यों, ये क्या, और 10 लोगों को सुनाएंगे भी, इसको भी सुनाएंगे, उसको भी सुनाएंगे। किसी को सुनाने से कुछ होने वाला तो नहीं है, तो हमारे अंदर उसका रिकॉर्ड बन जाता है। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बदले हर कर्म को उसको छोड़ो, छोड़ने की हमारी आदत नहीं है, तो दूसरा कुछ एडॉप्ट करो और एक कोई धारणा करो। तो मुरली बाबा रोज सुनाता है। एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है नोट करके अपने साथ होना चाहिए, याद नहीं आता है तुरंत। अगर 1 महीना ऐसे करते रहो आप, फिर आदत बन जाएंगी। पहले आदत डालने के लिए कागज पर लिखकर, क्योंकि डायरी सदा आपके साथ नहीं रहती है, तो जेब में रखो। जब जब समय मिला निकाल के पढ़ो। आज बाबा ने मुझे कहा, क्या कहा, पढ़ो, रखो। मतलब बुद्धि को आप बार बार रिमाइंड करते हो। जैसे बच्चों को बार बार समझाते हैं ना, तो अपने आप को कौन समझाएगा? सो अपना टीचर हमको ही बनना पड़ेगा। फिर उसको धारणा तक लाना है, औरों को भी धारणा करानी है। तो सारे दिन में जितने भाई बहनों से मिलते, चाहे अज्ञानी भी मिले आपको, कोई हर्जा नहीं। उनको बाबा ने कहा ऐसा नहीं कहना। उनको कहो कि आज मैंने एक बहुत अच्छा किताब पढ़ा था, उसके अंदर बहुत अच्छी एक बात थी, आपको मैं सुनाना चाहता हूं। तो उनकी भाषा में उनको सुनाओ, लेकिन मुख से ज्ञान रतन आज के मुरली के पॉइंट वर्णन होने चाहिए। अगर ये लक्ष्य रखते हो, अपने आप देखना हमारा मन स्वच्छ रहता है। और उसकी निशानी, जब भी आप रात को सोने जाते हो, देखना गहरी नींद आ जाती है, क्योंकि मन स्वच्छ है। शाम को आप योग में बैठते हो तो अपने आप मन ऊपर ही जाता है, इधर उधर नहीं जाता है। नहीं तो सारे दिन में बहुत गलत बातें आएंगी, नहीं आएंगे ऐसे नहीं। कलयुग है ये, दोनों का संगम है। कोई आपको फोन करके इधर उधर की बातें बताएगा भी। फिर भी अगर आपके पास मुरली के पॉइंट है, ये संजीवनी बूटी है, ये अगर आप सुनाते हो उनको, जो आपने सुना उसका प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे, कि आपके अंदर पॉजिटिव जागृत हुआ। पॉजिटिव जागृत करने से नेगेटिव का प्रभाव समाप्त होता है। तो ये बाबा बहुत सुंदर तरीका बताता है, ज्ञान को भी कैसे यूज करना चाहिए। तो ये दूसरा तरीका है कि स्वयं के पुरुषार्थ के अंदर। तीसरा बाबा ने और एक तरीका, स्व पुरुषार्थ से अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। तो बाबा ने कहा, सारे संसार में चलते हो,
एक दूसरों को देखना पड़ता है, आंखें बंद करके तो नहीं जा सकते हैं, आंखें खोल के देखना ही है। सामने वाला आता है, किसी ने आपको गुस्सा किया था, किसी ने आपको परेशान किया था, सब आम सामने आएंगे। किसी को देखते मेरे मन में गलत विचार आता है, हां इसने देखो 2 साल पहले बहुत गुस्सा किया था, आएगा। तो नुकसान किसको है? हमारा मन मैला हो गया। तो अपने मन को संभालना चाहते हो तो नंबर 1 तरीका है कि बाबा ने कहा बच्चे चलते फिरते दुआएं देते जाओ। भक्ति मार्ग में है, रास्ते में चलते थे देखो ओम नमः शिवाय करते जाते हैं। मुख से क्यों? मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए। तो अभी हम ज्ञान मार्ग में चलते, मुख से नहीं, मन में किसी को देखकर गलत विचार नहीं आना चाहिए। पॉसिबल है, संभव है, उसकी विधि है। बाबा ने कहा दुआएं देते चलो। तो दुआएं कैसे देंगे आप? आपके पास, हमारे पास तो नहीं है। तो रास्ते पर चलते समय सामने कोई भी आया, किसी को देखते ही बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। देवे या न देवे वो बाबा जाने, लेकिन हम बाबा को रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना। किसी को देखते मेरे मन में अगर खाली मन है, अरे ये भाई जी ने चश्मा क्यों पहना है, ये भाई ने स्वेटर क्यों पहना है, ये विचार आएगा। मन सोचता है जरूर, मन को आप खाली छोड़ नहीं सकते। तो मन को पहले से काम दे दो। हां, अच्छी तरह से किसी को देख लो, आंखें बंद नहीं करना, अच्छी तरह से देख लो, लेकिन देखने के बाद मन में क्या विचार आ रहा है, यह जरूरी है। तो बाबा कहता है परिस्थिति हर प्रकार से सामने आएंगी, तो मन आपका है, लेना या नहीं लेना। तो मन को पहले से आदत डालो, किसी को देखते ही देखना। अभी आप शांतिवन में आए हो, कोई काम नहीं, यहां किधर घूमना इधर होना सब नहीं, बाबा से मिलने आए हो, आप आज ही करके देख लो। रास्ते पर चलो, देखो मुंह अपने आप बंद हो जाता है। मन से बोलना सीखो। किसी को देखते ही मन में क्या विचार आ रहा है, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, शिव बाबा इस आत्मा को पवित्रता की शक्ति दे दो, कि बाबा के पास सर्व शक्तियां है। और बाबा ने कहा बच्चे मुझे सेवा में यूज करो, मेरी शक्तियां यूज करो। आप आपके लिए एक खजाने, सिर्फ संगम पर ही मैं मिलता हूं, सारे कल्प में आपके पास जो है वो देना पड़ेगा। सिर्फ संगम पर ही मैं सदा बच्चों की सेवा के लिए आया हूं, तो मेरे से सेवा ले लो। बाबा ने कहा यूज मी। तो ये कर सकते हैं ना, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो इतना सिंपल पुरुषार्थ है, ये स्वयं के पुरुषार्थ से, स्व पुरुषार्थ से अपने को संपन्न बना सकते हैं। और जितना जो करता है, 1% करते हो, 50% करते हो, 80% करते हो, आपके हाथ में है तकदीर, है ना। अगर फाइनल पेपर में किसी समय कोई भी पेपर आ जाए तो वो आपको बाबा विधि बताता है। विधि को अपनाना हमारा काम है, ये एक विधि है। तो बाबा ने कहा स्वयं के पुरुषार्थ से अपने आप को करो। दूसरा बाबा ने बताया कि स्वयं संतुष्ट और सामने वालों को भी संतुष्ट करो। स्वयं जो भी मिलता है, जैसे भी मिलता है, ठीक है चलेगा, कोई हर्जा नहीं, यही चाहिए, ये असंतुष्ट। इसलिए कहा असंतुष्टता इच्छा अपवित्रता है। बाबा ने पवित्रता की डेफिनेशन बताया है। सत्युग में जाएंगे पवित्रता के आधार से सत्युग में जाएंगे, वहां पद पवित्रता के आधार से बनेगा, प्रजा, रॉयल फैमिली और राजा। तो पवित्रता क्या है? तो बाबा ने कहा शारीरिक और मानसिक स्वच्छता ही पवित्रता है प्रजा के लिए। शरीर स्वच्छ, नहीं तो किसी के बाजू में बैठो, पसीना आता है, बास आती है, नहीं, शरीर स्वच्छ। फिर मन स्वच्छ, किसी को देखते मन में क्या विचार आया, हमारा मन स्वच्छ। तो दुआएं अगर देते जाते हो, मन स्वच्छ है, ये प्रजा के लिए पवित्रता है। फिर बाबा ने कहा रॉयल फैमिली, हमारा प्रजा नहीं, राज परिवार में आना है। डिजायर इज इम्प्यूरिटी, इच्छा अपवित्रता है। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान शान, मेरा नाम होना चाहिए,
किसी को पानी का ग्लास देते हो आप, अरे भाई जी ने थैंक यू कहा ही नहीं है, मुस्कुराया नहीं है। मना आप पानी का ग्लास देके कुछ चाहते हो, मना हमारे अंदर इच्छा है, कुछ देने के बाद हम कुछ लेना चाहते हैं। ये इच्छा निस्वार्थ सेवा नहीं है। ये बाबा ने कहा कि रॉयल फैमिली में जाने के लिए अपवित्रता है। तो चेकिंग करो, किसी को देखते ही मेरे अंदर आकर्ष इच्छा होती है, अरे बहुत अच्छा बैच है, मुझे ऐसा बैच चाहिए। हाँ, बाबा ने जो बैच दिया चलेगा, क्या करना है, जो भी मिला ठीक है। ये चाहिए इच्छा, वस्तु, व्यक्ति इनके साथ मेरा फोटो होना चाहिए, है ना। ये वस्तु, व्यक्ति, वैभव, नाम, मान, शान, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा शान होना चाहिए। ये मनुष्य का नेचर है। लेकिन हम अभी मनुष्य नहीं है, मनुष्य से ऊपर क्या बनने जा रहे हो, फरिश्ता, सो देवता। तो बाबा ने कहा बच्चे सब कुछ ये मिलेगा आपको, इस कलयुग में अल्प काल के लिए इच्छा से मुक्त हो जाओ। तो सारे कल्प के लिए आपको भविष्य में 21 जन्मों के लिए बाबा गारंटी देता है। तो इसलिए कहता अभी त्याग करेंगे तो भाग्य बनेगा ना। तो इसलिए निस्वार्थ सेवा चाहिए। तो ये चेकिंग चाहिए कि जो मिलता है जैसे भी है उसमें संतुष्ट, और सामने वालों को भी संतुष्ट करना चाहिए। तो क्यों श्रेष्ठ कर्म तभी बनता है, आपने कहा मैंने कर्म किया, अच्छा किया आपने। एक उदाहरण बताता हूं कि श्रेष्ठ कर्म कब होता है। बाबा ने कहा कि देख लो उदाहरण के सेंटर में कि सभी देखते हो एक बुजुर्ग भाई रोज आता है, उसको जमीन पर बैठ नहीं सकता हो। आप देखते हो बहुत बुजुर्ग है, जमीन पर नहीं बैठ सकता है, सेंटर में कोई कुर्सी नहीं है। आपने सोचा आपके पास पैसे है, आप मार्केट में गए और एक बहुत अच्छी कुर्सी ला के रख दिया और उस बुजुर्ग भाई को कहा भाई जी आप इस कुर्सी पर बैठना। आपने सेवा किया ना, आपने अपने लिए तो नहीं किया। और सेंटर में बाबा की सेवा किया, चलेगा? चलेगा ये सेवा? ये श्रेष्ठ सेवा है? भाग्य बनेगा? बहन जी कहती नहीं है। भाई बताओ, आपको तो रहम आया, बाबा कहते हैं औरों पर रहम करो, ये बहुत बुजुर्ग है, बैठ नहीं सकता है, तो जमीन पर कैसे बैठेगा? आपको रहम आया, आपके पास पैसे भी है, आप मार्केट में गए, एक अच्छी कुर्सी ले आकर के आपने सेंटर में रख दिया, और आपके लिए नहीं, वो बुजुर्ग भाई के लिए, उसके लिए रखा, तो चलेगा ना? ये बहुत अच्छी सेवा है, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? भाई जी कहता चलेगा नहीं। ये सेवा किया आपने, लेकिन किससे किया? मन मत से किया। मन मत भाग्य नहीं बनाता है। श्री सेवा जो करना है वो श्रीमत के अनुसार। सेंटर में बाबा ने निमित्त कोई टीचर रखे है ना, उनको आपका मन में विचार आया अच्छा है, आप टीचर को बताओ बहन जी मेरे मन में एक विचार आया, ये भाई जी नीचे बैठ नहीं सकता है, इसके लिए कुर्सी लेके आओ। तो बहन जी बताएंगे ये एक भाई नहीं और भी भाई है, तो एक कुर्सी क्यों लाते हो, एक सोफा लाओ, 5-6 भाई बैठेंगे, तो राय देंगे ना। तो निमित्त टीचर को पूछ के अगर आप सेवा करते हो तो आपका एक का पदम गुना भाग्य बनता है। सेवा सभी करते हैं, लेकिन सेवा श्रीमत के अनुसार। योग सारी दुनिया करती है, लेकिन श्रीमत के अनुसार योग करते हो तो बाबा ने कहा एक का पदम गुना जमा होता है। सबके अंदर है। बाहर देखो सोशल सर्विस करने वाले, समाज की सेवा करने कितने लोग करते हैं। आप भी देखो रास्ते पर जाते हो, गरीब को देखते कुछ देते हो, आपने भी तो सेवा किया ना। अगर उसने जाके तंबाकू खाया तो चलेगा? तब कहा पात्र को देख करके दान करना चाहिए। सेवा भी जो करते हो वो विधि है, श्रीमत है, वो श्रीमत भाग्य बनाता है। तब कहा श्रेष्ठ कर्म उसको कहते हैं जिस कर्मों से स्वयं भी संतुष्ट और सामने वाला भी संतुष्ट हो, तब वो श्रेष्ठ कर्म है। नहीं मुझे अच्छा लगता है, फुल फैन लगा के आप सोते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन और एक भाई बैठा उसको परेशानी है, तो उसके मन में गलत विचार चल रहा है ना,
तो आपका कर्म श्रेष्ठ हुआ, आपको सुख मिला। तो कर्म आप जो भी करते हो वो श्रेष्ठ नहीं होता है। श्रेष्ठ कर्म उसको कहते हैं जिस कर्मों से कुछ भी करो आप, इवन मुख से बोलते हो, आपको अच्छा लगता, मैंने बहुत अच्छा बोला, लेकिन सामने वाला संतुष्ट नहीं है आपके बोली से, तो आपकी बोली जो है श्रेष्ठ नहीं है। तो स्वयं भी और सामने वाला भी दोनों संतुष्ट होना चाहिए, तब जमा होता है। तब बाबा ने कहा स्वयं संतुष्ट और औरों को संतुष्ट करके कितना खजाना जमा किया है। देख लो, ये खजाने आपके साथ जाएंगे। आपने कितना करोड़ रुपए इकट्ठा किया है, आपके साथ नहीं जाएगा, यहां छोड़ के जाना है। ये अविनाशी खजाने हैं। तीसरा बाबा ने बताया सेवा से। सेवा से आपने कितना खजाना जमा किया है, कितनी सेवा किया है, कितने लोगों को आपने ज्ञान सुनाया है, कितने आत्माओं की आपने सेवा किया, तो दुआ मिलती है ना। अगर आपका तन मन धन, क्यों बाबा कहता है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों मिलेगा, बाबा हर एक को देगा, सबको मिलेगा। सभी को, जो भी बाबा के बच्चे हैं, सारी दुनिया के सभी भगवान के बच्चे हैं, सबको मिलेगा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलेगा। चलो बाबा के बच्चों को मिलेगा नहीं। दुनिया में एक नियम है, खेती में एक बीज बोलो तो 100 दाना लगते हैं। अगर आपने गेहूं का बीज बोया तो चावल का दाना लगेगा? नहीं लगेगा ना। जो बोया वही मिलेगा। अगर कोई भाई कहता है भाई मैं बहुत बुजुर्ग हूं, मेरे शरीर से काम नहीं होता है, मैं धन देता हूं सिर्फ, तो निरोगी काया मिलेगा उसको? नहीं। नियम है, वॉट यू सॉ सो शैल यू रीप। जो आप बीज बोते हो, तो तब बाबा कहता है ये तन भगवान की सेवा में लगाओ। जितना तन भगवान की सेवा में, इस रुद्र यज्ञ की सेवा करते हो, वो यज्ञ आपके सेवा शरीर को निरोगी काया बनाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है, ददीजी ऋषि ने हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा किया। यज्ञ में हड्डी कभी भी डालते नहीं है तो भ्रष्ट हो जाएगा। अर्थात इस रुद्र यज्ञ में, इस शरीर के द्वारा कितना आपने सेवा किया है, हड्डी कितनी लगाई है, वो तब सारे बाबा कहते हैं, 21 जन्मों की बाबा गारंटी देता है। आज बाबा ने मुरली में कहा था, अगर वर्तमान अभी आत्मा अगर स्वस्थ है, आज मुरली में सुना ना, आज मुरली में बहुत अच्छी बात बाबा ने बताया, आत्मा अगर अभी स्वस्थ है तो सारा कल्प शरीर भी निरोगी काया मिलेगा आपको, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अभी आत्मा, क्यों? आत्मा के अनुसार जितनी आत्मा प्योर है तो शरीर भी उसी इतना प्योर होगा। तो आत्मा को स्वस्थ बनाओ। तो आत्मा शरीर में, तभी शरीर के द्वारा जो कर्म करते हो, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। तो हेल्थ शरीर भगवान के सेवा में कितना लग रहा है? 24 घंटे में कितना घंटे आप शिव बाबा के यज्ञ की सेवा में लगाते हो? गिनती करो। 24 घंटे आपके पास है। माताजी घर में खाना बनाती है, 2-4 बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए बनाती है। अब एक सेंटर में टीचर है, कितने लोगों की सेवा करती है? दोनों में अंतर है ना, दोनों आत्मा ही है। एक आत्मा घर में परिवार को संभालती है, कितने लोगों की सेवा करती है? एक वही और एक बहन, 2 बहनें हैं। एक बहन गृहस्थी है, घर वालों की सेवा करती है, एक बहन बाबा की यज्ञ की सेवा करती है। तो वो कितनी जमा करती है, कितने बाबा के बच्चों के लिए सेवा करती है ना। तन कहां लगाया आपने? फिर मन में किसका चिंतन चल रहा है? ज्ञान का चिंतन चलता है। ज्ञान चिंतन करके औरों की सेवा करते हो, औरों को समझाते हो, तो मन निर्मल होगा, हैप्पी होगा। फिर धन आपने लाया नहीं था, न लेके जाएंगे आप। धन आपने बाबा की यज्ञ की सेवा में कितना लगाया? अर्थात भगवान के बैंक में जमा किया आपने। तो बाबा ने कहा मैं 1 का पदम गुना देता हूं। कहां लगाया धन? धन तो है, किसके लिए आप लगाते हो? तो वो रिटर्न देगा ना। तो इसके लिए ये विधि चाहिए, हेल्थ,
हर एक चाहता है कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए और हैप्पीनेस भी चाहिए, और बाबा देने के लिए आया है। लेकिन बाबा कौन है? अपने आप ले लो बच्चे, ऐसा बाबा के पास तो कुछ नहीं है। तो बाप कौन है? ये भाग्य विधाता है, आपके भाग्य बनाने की विधि बताता है। बच्चे इस विधि से करो तो आपका भाग्य बन जाएगा। इतने जन्मों के लिए आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलेगा। तो बीज संगम पर बोएंगे ना, तो संगम पर अभी तन, मन, धन कितना हमने बोया है? अगर 1 एकड़ में आपने बीज बोया है तो कितना गेहूं निकलेगा, कितना चावल निकलेगा? 10 एकड़ में आपने बीज बोया है तो कितना निकलेगा? खेती वाले जानते हैं, है ना? जितना बोएंगे उतना मिलेगा। तो यहां भी जितना आपने तन से सेवा किया है, मन से सेवा किया है, धन से सेवा किया है, तब कहा हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सेवा करो तो भाग्य बन जाएगा। तो ये 3 विधि बाबा ने आज नहीं, इस साल नहीं, 2008, 2009 में सुनाया था। बच्चे इन 3 खजानों से अपने आप को संपन्न करो, ये होमवर्क था। और जिसने किया इस साल उसका रिजल्ट बताया। जिसने तीनों खजाने से अपने आप को संपन्न किया है उसकी निशानी क्या है? इस साल बाबा ने 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को आते ही बताया कि चेहरा और चलन बताता है, प्रसन्न, आत्मा भरपूर है। कभी भी परीक्षा हो जाए, किसी प्रकार की परीक्षा आ जाए, कितना भी मेरे सामने कोई भी भड़क जाए, वो अपना काम करेगा। मैं अपने आप को सर्व शक्तियों से अपने आप को बचा सकता हूं, मेरे ऊपर वार नहीं होना है। तो कौन बचाएगा? अस्त्र चाहिए ना, वार करने वाले होंगे। माया तो बाबा कहता अंतिम घड़ी तक बच्चों को देखते रहेंगे। तो ये बाबा ने कहा अंतिम समय तक पेपर किसी समय किसी प्रकार का आ सकता है, उससे बचने के लिए पहले से बाबा तैयारी करता है, अंत में नहीं। जो होशियार बच्चे होते हैं, समझदार, परीक्षा आने से पहले से ही, 1-2 महीने पहले से ही टीवी देखना, घूमने जाना, खेलना, नींद करना, ये सब कंट्रोल करते हैं। ज्यादा समय पढ़ाई में लगाते हैं। और जो अलबेले होते हैं वो क्या कहते हैं? परीक्षा से 1 महीना हम दिन रात जग करके पढ़ाई करेंगे, दिन भी जगेंगे, रात को भी जगेंगे, तो नींद नहीं करेंगे। अंत में परीक्षा के समय क्या होगा? बीमार पड़ जाते हैं, पेपर लिख नहीं सकते हैं, है ना? हम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट, लास्ट में हम बहुत कुछ करेंगे, अभी मौज करने दो थोड़ा दिन। नहीं, वो ये नहीं है। यहां बहुत समय चाहिए और ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है। तो बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। तो बाबा ने कहा था अगर ये 3 खजानों से आप अपने आप को भरपूर करते हो तो भरपूर आत्मा तृप्त है। मन में किसी को देखते ही इच्छा नहीं होती ये चाहिए, ये चाहिए। आत्मा, आज बाबा ने कहा संतुष्ट मणियों को बाबा देखता है। तो पूछना मुझे अंदर, मेरे अंदर क्या क्या इच्छा है? कारण इच्छा तो है जरूर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? हमने भरा नहीं है। अगर रोज विधि पूर्वक आप योग करते हो तो सर्व शक्तियों से भरपूर है। सहन भी कर सकते हैं, समा भी सकते हैं, समय पर निर्णय भी कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समय पर सबको सहयोग भी दे सकते हैं। सब कुछ करने के बाद अपने आप को उस प्रभाव से मुक्त भी रख सकते हो। मैंने नहीं किया, बाबा ने कराया, है ना? संकीर्ण करने की शक्ति, ये सब अपने आप आएंगे। अगर योग नहीं किया तो ये कहां से आएंगे? चाहते तो हर एक है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो विधि ये है अपने आप को भरपूर करने की। तो बाबा ने कहा अंतिम समय किसी प्रकार की पेपर आने दो, आएगा। 5 तत्व, 5 विकार परीक्षा लेंगे। तब कहा प्रकृति जीत, माया जीत ही विजयी रतन बनेगा ना। तो वो विजयी बनने के लिए देखो, युद्ध के मैदान में युद्ध होने वाला है, पहले से तैयारी करते हैं ना।
ऐसा नहीं उसी समय भागा दौड़ी करता है। इन एडवांस सभी अस्त्रों को तैयार करके रखते हैं और उसका रिहर्सल भी करते रहते हैं कि यह अस्त्र काम करेगा, नहीं तो लास्ट में जंग खाया हुआ निकलेगा। इन एडवांस तैयार करते, रिहर्सल भी करते हैं उसका। तो अस्त्र भी पहले तैयार करते हैं, तो किसी समय युद्ध हो जाए तो उसका हम उपयोग कर सके। तो यहां भी अपने आप को चेकिंग करना चाहिए कि मेरे पास योग के द्वारा हमने सर्व शक्तियां जमा किया। पूछ लो, चेकिंग करो, क्या मैं किसी ने कुछ बोला, कुछ ने कुछ कहा सहन कर सकता हूं, समा सकते? किसी ने कुछ देखा, सुनाई देता है, दिखाई भी देता है, तो उसको दूसरों को वर्णन नहीं करना है। अरे ये हुआ, ये ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया। संभालो, मुझे क्या करना है? मुझे वॉचमैन थोड़ी बना है। कौन क्या करता है देखते रहो, औरों को बताते रहो। तो मुझे समाना है। सामने व्यक्ति आया, पता है इन्होंने गलत किया है, तो भी मन में भी संकल्प नहीं उठना है। जो करता है वो पाएगा, मैं क्यों सोचूं, मैं मेरा मन गलत क्यों करूं? इसको कहा सेल्फ कंट्रोल। ये नहीं होता है तो किसी को देखते मन में विचार चलता है। मन में विचार चला, कल मुख से बोल भी निकलता है और किसी न किसी के सामने निकलता है, तो नुकसान हमारा है। तो इसके लिए अचानक के पेपर के लिए क्या तैयारी करेंगे? तो ये 3 खजाने चाहिए और उसकी विधि भी बताया। चलते फिरते चेकिंग करो। 1 घंटे में 60 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड है। किसी को देखते मेरे मन में क्या विचार आता है? अपने आप नहीं आएगा, चेकिंग करना। अरे इनको देख के ये विचार आया, मैं ये विचार क्यों करूं? तुरंत समझाओ और परिवर्तन करो। इसको कहते हैं ज्ञान का, आज की मुरली जो सुना है, ज्ञान का प्रयोग अपने स्वभाव संस्कारों पर करो। अपने आप को समझाने में ज्ञान, अपने आप को समझाओ। फिर जब योग में बैठते हो कि सर्व शक्तियों से, बाबा की सर्व शक्तियां अपने संस्कारों पर, जैसे दवाई लगानी पड़ती है ना, दवाई रखो अपने आप ठीक नहीं होता है, एप्लीकेशन ऑफ पावर। तो ये सर्व शक्तियों को अपने संस्कारों पर प्रयोग करो तो संस्कार मिट जाएंगे। जो 5 विकारों के संस्कार पक्के बने हैं, तो शक्तियों का प्रयोग और ज्ञान का प्रयोग, तो ये दोनों सारा दिन में करने के लिए समय चाहिए। इसलिए इधर आए हो, कोई और कुछ काम ही नहीं है। अपना समय कम से कम संसार में बहुत बिजी होते हैं, कुछ ना कुछ कर्म होता है। यहां आने के बाद पढ़ाई में समय निकालना चाहिए। ज्ञान और योग और सेवा 3 ही काम है। तन से सेवा करो, जो सुना उसका चिंतन करो, मनन करो, आपस में डिस्कशन करो, किसी को बात बताओ, देखो बाबा ने आज ये कहा, इसका अर्थ ये है। इसको कहा सत्संग है ये। तो ये 3 बातें करनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। अचानक पेपर आए तो पास हो जाएंगे। ओम शांति।